एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद उपदेश सर। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने अपने चैनल पर इंग्लिश और मैथ्स का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक में ही आज हमारा एक नया टॉपिक है मैथ्स का जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वाड्रिलेटर की ओर और देखते हैं क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्या इसके टाइप्स है, और फिर जब इसकी एंडिंग होगी तब बताना कि क्या आप क्वाड्रिलेटर को समझे या नहीं। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन क्या बोलता है इसका। इंट्रोडक्शन, क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज अ polygon having four sides, four angles, four vertices. The quadrilateral is a type of polygon in which the sides are defined in a proper pattern. तो देखिए स्टूडेंट्स, अ क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड, जो क्वाड्रिलेटरल है वो डिफाइन किसकी तरह है, पॉलीगन की तरह। मैंने पॉलीगन पढ़ाया है, इस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे उस वीडियो का जिसमें मैंने आपको पॉलीगन बताया हुआ है, और वीडियो का नाम है जो ऑल ज्योमेट्रिक टर्म्स। तो उसको देखिए, लिंक पर जाइए और वीडियो को देखिए, तो वहां पर आपको किसका पता लगेगा, पॉलीगन का। ठीक है, पॉलीगन का, ठीक है, ये रहा पॉलीगन। तो देखिए, अ क्वाड्रिलेटरल इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, फोर एंगल्स, फोर वर्टिसेस। द क्वाड्रिलेटरल इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन इन विच द साइड्स आर डिफाइंड इन अ प्रॉपर पैटर्न। ये कहा कि पॉलीगन की तरह है जिसकी क्या होती है, फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, और ये किसकी टाइप का है, पॉलीगन के टाइप का है। मैंने समझाया हुआ है उस वीडियो में कि पॉलीगन के टाइप होते हैं, जिसमें एक टाइप आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटर, इन विच द साइड्स आर डिफाइंड इन अ प्रॉपर पैटर्न, जिसमें क्या होती है, साइड्स को डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर पैटर्न में। ठीक है, ये प्रॉपर पैटर्न क्या है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, वो आप इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की, अ क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। जो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका, उसकी कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड होती है। ठीक है, नंबर दो, इट हैज फोर वर्टिसेस। इसके क्या होते हैं, फोर वर्टिसेस होते हैं, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं आप। अब ये फोर है तो यहाँ ये एस ई एस लगा, सी ई एस लगा हुआ है, ठीक है, वर्टिसेस, ठीक है, प्लूरल के लिए लगा हुआ है। तो फोर वर्टिसेस, इट हैज फोर एंगल्स, चार एंगल होते हैं इसके। इट हैज टू डायगोनल्स, दो डायगोनल्स होते हैं इसके। द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स इज 360 डिग्री, और इसके जो अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, बेसिक प्रॉपर्टीज। अब जब आप क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे उनके अलग अलग टाइप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप। गॉट इट। तो चलिए आगे। अब देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर समझिए आप जरा इसको। साइड्स देखिए आप, मैंने एक क्वाड्रिलेटर बनाया आपका, ए बी सी डी। अब आप देखिए, ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटर। ठीक है, देखो कहा ना कि हैविंग फोर साइड्स, तो देखो फोर साइड्स है इसमें। देखो बी सी सी डी और डी। ए बी एक साइड, बी सी दूसरी साइड, सी डी थर्ड साइड, और डी ए फोर साइड्स। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बी ए डी डी सी सी बी। आप किधर से भी पढ़ सकते हो साइड को। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं कि आप कहीं, जरूरी नहीं कि आप ए भी पढ़े, आप बी ए भी पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद वर्टिसेस देखिए, ए बी सी डी। अब वर्टिसेस क्या होता है, देखो वर्टेक्स क्या होता है, जब दो साइडें एक पॉइंट पर मिलती हैं आकर, वो कॉमन पॉइंट ही क्या होता है, वर्टेक्स। और चूंकि ये चार वर्टेक्स अलग अलग, तो इनको वर्टिसेस बोल दिया प्लूरल के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स। तो क्या हुआ, वर्टिसेस कितने हुए, चार, ए 1 2 3 4, ए बी सी डी। उसके बाद एंगल्स, एंगल्स देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा एंगल्स। एंगल्स मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है ऑल ज्योमेट्रिक टर्म्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए उसको। एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि एंगल और वर्टेक्स में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट देखिए, वर्टेक्स एज अ अल्फाबेट लिखा जाता है, जैसे सिंगल ए बी सी डी, इस पर कुछ नहीं होता।
लेकिन अगर एंगल की बात करें तो ए के साथ एंगल का साइन लगा होता है, देखो ये वाला, ये क्या एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये सिंगल अगर होगा तो वर्टेक्स, और अगर एंगल का साइन होगा तो एंगल, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। देखिए एंगल ए रहा, एंगल बी ये रहा, एंगल सी ये रहा और एंगल डी ये रहा, तो 4 एंगल हुए। अब यहाँ देखिए उसके बाद डायगोनल्स, ए सी एंड डी बी या सी ए एंड बी डी, यानी आप ए सी को सी ए पढ़ लो, आप डी बी को बी डी पढ़ लीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब डायगोनल होता क्या है, तो जो जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, अपोजिट का मतलब सामने वाले, अपोजिट का मतलब सामने, जैसे इसके सामने क्या है, ये अपोजिट का मतलब सामने, जो सामने के वर्टेक्स होते हैं उन वर्टेक्स को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उन वर्टेक्स को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो देखो डायगोनल एसी हुआ या फिर सीए कह लीजिए, सिमिलरली डी भी हुआ डायगोनल या बीडी कह लीजिए। देखो डी और बी क्या है, अपोजिट वर्टेक्स, क्या है, अपोजिट वर्टेक्स, तो इनको मिला दिया और इनको मिलाने वाला ही लाइन सेगमेंट क्या हुआ, डायगोनल। तो इसमें दो डायगोनल, देखो क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, ए सी डी बी, ए सी डी बी या फिर सी ए और बी डी, सी ए और बी डी, आप कुछ भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आइए, जो ये था आपका द सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स इज 360 डिग्री, जो इनके इंटरनल एंगल्स होते हैं अंदर की ओर के, उनका सम क्या होता है, उनका जो जोड़ होता है, उनको कुल मिलाकर टोटल होता है, वो होता है 360 डिग्री। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये है क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन, ये है क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज। अब चलिए चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स की ओर, ठीक है। और जो काइंड्स में दो तरह के काइंड्स होते हैं, आपके भी बताएंगे आपको, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन, सॉरी कनकेव और कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल है, जो नाम है कनकेव और कन्वेक्स, ये मैंने आपको अपनी ज्योमेट्रिक टर्म्स वाली वीडियो में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और देखिए। लेकिन फिर भी मैं आपको कन्वेक्स और कनकेव के बारे में बता दूंगा और उसके बाद चलेंगे उनके स्पेशल टाइप्स की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कनकेव और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की ओर, ठीक है। तो देखिए कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट्स, कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट वन एंगल, एक एंगल क्या होगा 180 से ज्यादा का, ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकल टर्म्स की जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां समझाया हुआ है, तो आप डिटेल में वहां समझ लीजिएगा इसको, जिसका एक एंगल 180 से ज्यादा का होता है, कितने का, ग्रेटर देन 180, ठीक है, 180 से ज्यादा का होता है, ठीक है, जो उसका एक एंगल होगा 180 से ज्यादा का होगा। तो ये तो एक अपना अलग का टाइप है, ये अलग टाइप है, ठीक है, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है ABCD, जिसके अंदर के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसका भी 360 होता है, बट ये जितने भी चारों के चारों एंगल हैं वो 180 से कम के होते हैं। और स्टूडेंट्स इसी की टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स के ही टाइप होते हैं, ठीक है। बस कनकेव का तो यही है, कनकेव क्वाड्रिलेटर का तो ये कि ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एक एंगल क्या होगा 180 से ज्यादा का, 180 से बड़ा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो देखिए सबसे पहला कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में है पैरेललोग्राम, ठीक है, क्या है पैरेललोग्राम, इसके पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, पैरेलल का साइन है और ये ग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए क्या होता है, a shape in which opposite sides are equal and parallel, एक ऐसी शेप होगी जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी, एक पेयर, एटलीस्ट वन पेयर, कम से कम एक पेयर, एक पेयर किसका, अपोजिट साइड का, क्या होगा, इक्वल और पैरेलल, क्या होगा, इक्वल और पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इसके अंदर, क्या होगा, इक्वल और पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर समझिए इसको, ये ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम, जिसका एक पेयर क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। पैरेलल भी मैंने आपको बताया उस वीडियो के अंदर ही, जाके देखना।
कब होंगी दो साइडें पैरेलल, अपोजिट साइड कब होंगी दो पैरेलल, जब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, वो वहां पढ़ लीजिएगा आप। अब ये जरूरी नहीं है कि ये नहीं हो सकती बराबर पैरेलल, लेकिन एक पेयर, एटलीस्ट वन पेयर इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। अगर आपका एक पेयर अपोजिट साइड्स का अगर पैरेलल है स्टूडेंट्स और वो इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इसमें। दोबारा सुन लीजिएगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। और दूसरा, अगर किसी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, तो भी वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल शुड बी इक्वल एंड पैरेलल ऑल्सो। दोनों साइड क्या होनी चाहिए अपोजिट, इक्वल भी और पैरेलल भी, तब जाकर वो क्या होगा, पैरेललोग्राम, ये वाला। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। तो पहली प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। ये मैंने आपको बताई दिया अभी, जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होगी, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, जो अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की वो क्या होगी, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो ये भी क्या होगी इसकी, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, दूसरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो क्या होंगे, इक्वल। देखिए अपोजिट क्या है, ये वाले, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अगर स्टूडेंट्स ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, तो ये भी कितने होगा, ये भी कितने का होगा, सॉरी, ये एंगल अगर आपका ये एंगल अगर आपका 40 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 40 डिग्री का स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये एंगल आपका कितने का है, 50 डिग्री का अगर होगा, सॉरी, ये एंगल अगर आपका, क्योंकि इनका चारों का सम भी तो कितना दिखाना है, आप इसको न्यूमेरल छोड़ दीजिए आप इसको। ठीक है, क्योंकि एंगल टोटल सम 360 होता है ना, तो इसका से मान लीजिए अगर ये एंगल आपका x डिग्री है, तो एंगल भी कितना होगा, x डिग्री। अगर ये एंगल इसका y डिग्री है, तो एंगल भी कितना होगा इसका, y डिग्री। यानी अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर। अपोजिट एंगल क्या होंगे, बराबर। तो अब यहाँ ये थर्ड पर, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ईच अदर का मतलब आपस में। जैसे ये डायगोनल है AC, ये डायगोनल है DB, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे को क्या बाइसेक्ट। यानी इसका मतलब ये यहाँ से AO किसके बराबर होगी, OC के, किसके, OC के। ऐसे DO किसके बराबर होगा, OB के, किसके बराबर, OB। ये है इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जो AO है वो बराबर किसके होगा, OC के, जो DO है वो OB के बराबर होगा। यानी इसका मतलब जो पैरेलल, जो इसके डायगोनल होंगे वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। ये क्लियर हुआ। उसके बाद द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स पहले समझिए एडजेसेंट एंगल होते क्या है। जिसे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया आपका ABCD, तो आप ये देखिए, जहां पर दो साइडें आकर मिलती हैं किसी कॉमन वर्टेक्स पर, जहां पर दो साइडें मिलती हैं आपस में आकर, कहां पर, कॉमन वर्टेक्स पर। ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है, तो उन साइडों को तो क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स, यानी AD और AB क्या है, एडजेसेंट साइड। ऐसे ही AD और DC भी क्या है, एडजेसेंट साइड, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे मिले हैं। ऐसे ही DC और CB क्या है, एडजेसेंट साइड। ऐसे ही AB और BC क्या है, एडजेसेंट साइड्स। अब आते हैं एडजेसेंट एंगल पर। जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो दोनों जहां पर मिलती हैं, जिस वर्टेक्स पर मिलती हैं, वो वर्टेक्स को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, उन पे जो एंगल बनते हैं ये वाले, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे एंगल एंगल A एंड एंगल D क्या है, एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही एंगल A एंड एंगल B क्या है, एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही एंगल B एंड एंगल C क्या है, एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही एंगल C
एंड एंगल डी क्या है? एडजेसेंट एंगल। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। क्या है? एडजेसेंट एंगल। एंगल ए एंगल डी, एंगल डी एंगल सी एंगल बी, और एंगल बी एंगल ए। ये क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल क्या है? एक्स और वाई। भाई ए और बी एंगल, ए और एंगल बी हमने दिखा दिया ना कि एंगल ए एक्स है, एंगल ए कितना है? एक्स। एंगल बी कितना है? वाई। तो एडजेसेंट एंगल क्या हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम क्या होगा? यानी एक्स प्लस वाई, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये है एडजेसेंट एंगल, यानी इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। और इसका और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। और इसका इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इसकी प्रॉपर्टी आपको समझ आई होंगी। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है वो भी देख लीजिए आप जरा। मैंने लिखा इम्पोर्टेंट क्या है? इसका एरिया और पैरामीटर। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एरिया होता है इसका, ये सारा एरिया है, मैंने आपको एरिया बता दिया था। इससे मेरी पिछली वाली वीडियो है, एरिया वॉल्यूम पैरामीटर पर वीडियो बनी हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं से देख लेना क्या होता है एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है पैरामीटर। तो देखिए इसका जो एरिया होता है, ये सारा फ्लैट सरफेस क्या होता है? एरिया। तो इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इसका होता है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम का बेस ये है। और हाइट कितनी आ गई? देखो ये हाइट है इसकी, ये दिख रही है आपको? ये हाइट है। ये क्या है? ये मैंने डॉट डॉट किया हुआ, ये हाइट है इसकी, यानी ऊंचाई। तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हुआ? इसका एरिया। उसके बाद आता है पैरामीटर पर। पैरामीटर बता रहा मैंने, आउटर साइड का सम होता है, जितनी भी आउटर साइड होती है, आउटर बाउंड्रीज, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों की चारों क्या है? इसकी आउटर बाउंड्रीज। और इनका सम क्या होगा? पैरामीटर। तो देखिए आप, क्या होगा? 2 इंटू बी प्लस ए, 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई गुण प्लस चौड़ाई। तो लेंथ क्या है इसकी? बी। ये बी है तो ये भी बी होगी, ये ए है तो ये भी यही होगी। अब देखो बी और बी कितने हो गए? 2b। और ए कितने हो गए स्टूडेंट्स? 2a। और दोनों को जोड़ दीजिए, इनको दो कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा? b प्लस ए। तो ऐसे आई, ये पैरामीटर यहाँ से आया 2 इंटू बी प्लस ए। चारों साइड का सम देखो, चारों साइड का सम a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो ए कितना होगा? 2a। बी और बी कितना हो गया? 2b। और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया? 2, तो क्या बच गया? ए प्लस बी, या बी प्लस ए कह लो, बी प्लस ए प्लस बी की बात है। ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? पैरामीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स के टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर के अंदर जो कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर के टाइप है, उसके अंदर जो पैरेललोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर की ओर। नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगल। देखिए क्या होता है? रेक्टेंगल इज डिफाइंड एज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स कि रेक्टेंगल भी किसकी तरह डिफाइन होता है? पैरेललोग्राम की। इससे अभी भी होता है ना पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, तो उसके देख लीजिए, वही क्या है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन। अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, क्या है जरा देखिए जरा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या होंगी? इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। देखिए आप, ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी, ए डी पैरेलल बी सी, और ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल भी है, और ए डी बी सी के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए सेकंड पर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है। देखो ये 90 का तो ये भी 90 का, ये 90 का तो ये भी 90 का। अपोजिट एंगल इसके भी क्या होते हैं? इक्वल। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। जो रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल होता है वो कितने का होता है? 90 डिग्री का। देखिए एंगल ए भी कितने का है? एंगल ए भी कितने का है? 90 का। एंगल बी भी कितने का है? 90 का। एंगल सी भी कितने का है? 90 का। और एंगल डी भी कितने का है? 90 का। तो ये सारे एंगल चारों के चारों कितने के हैं? 90 डिग्री के। उसके बाद देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो इसके डायगोनल है ए सी और डी बी, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ये ओ पॉइंट है, देखो यहाँ पे इनको क्या किया? बाइसेक्ट, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ए सी और डी बी ने, और बाइसेक्ट कर दिया। यानी इसका मतलब ए ओ ओ सी के बराबर, ए ओ ओ सी के बराबर, और डी ओ ओ डी के बराबर, डी ओ ओ डी के बराबर। ठीक है, सॉरी ओ बी के बराबर, डी ओ ओ बी के बराबर। बाइसेक्ट का मतलब है
बराबर बराबर बांटना, ठीक है, बराबर बराबर बांटना, यानी जितनी ये है उतनी ये है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना 4 सेंटीमीटर, अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना 3 सेंटीमीटर। तो कोई जो डायगोनल होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यहाँ पर गया बाइसेक्ट इस पॉइंट पर, इसको बराबर बांट दिया, इसको बराबर बांट दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुई प्रॉपर्टीज, किसकी हुई, रेक्टेंगल की। उसके बाद देखिए इसका एरिया, एरिया देखिए इसका, इसका एरिया होता है एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये उसका एरिया होता है सारा का सारा, ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ एरिया में, ठीक है। ये क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पैरामीटर पाइए, वही सम ऑफ आउटर बाउंड्रीज, यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी का सम। देखो ए बी क्या है एल प्लस, बी सी क्या है बी प्लस, सी डी क्या है एल प्लस, डी ए क्या है बी। तो देखो एल और एल 2L, बी और बी 2B, और 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया एल प्लस बी। तो यहां से आया पैरामीटर इसका, है जनरल फॉर्मूला वही पैरामीटर का, कि सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितनी भी बाउंड्री है उनका क्या सम, जितनी बाउंड्रीज है उनका क्या पूरे का सम, टोटल बाउंड्री का सेमी क्या होता है पैरामीटर। तो इसका एरिया एल इंटू बी हुआ, पैरामीटर का इसका क्या हुआ 2 इंटू एल प्लस बी। और ये मैंने आपको समझा दिए, आई होप कि रेक्टेंगल की जो आपकी प्रॉपर्टीज है और रेक्टेंगल जो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पैरेललोग्राम की ओर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट टाइप की ओर, जिसका नाम है स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप, स्क्वायर इज डिफाइंड एज ए पैरेललोग्राम। तो स्क्वायर भी क्या होता है आपका, किसकी तरह डिफाइंड होता है, पैरेललोग्राम की। स्क्वायर इज डिफाइंड एज ए पैरेललोग्राम, जो आपका स्क्वायर होता है वो किसकी तरह डिफाइंड होता है, पैरेललोग्राम की तरह, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देख लिया आप, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी, जो अपोजिट हैं, ठीक है। पैरेलल तो होंगी अपोजिट साइड और इक्वल होंगी सारी, यानी इसका मतलब ये भी इक्वल है, अपोजिट तो इक्वल है ही, और ये आपस में भी क्या है इक्वल। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, और सारी भी क्या होंगी ये, सारी की सारी साइड आपस में भी क्या होंगी इक्वल, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या थी, आमने सामने की थी, अपोजिट इसकी क्या है चारों है, तो जब चारों है तो अपोजिट भी होंगी, ठीक है, वो तो बेसिकली होंगी, सौ सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए अपोजिट एंगल आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या यहाँ होंगे इक्वल, ये अपोजिट एंगल क्या होंगे इक्वल, ये भी इसके क्या होंगे इक्वल, रेक्टेंगल की तरह। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, स्क्वायर का भी क्या होगा, जैसे रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने दिए थे 90 डिग्री के, स्क्वायर के भी क्या थे। तो देखिए आप, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री, स्क्वायर के चारों एंगल कितने के हैं 90 90 के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, जैसे रेक्टेंगल के थे। नेक्स्ट देखिए आप, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ देखिए जो यहाँ पर बाइसेक्ट, जो यहाँ पर डायगोनल है, जो डायगोनल है किसके, स्क्वायर के, वो आपस में क्या करेंगे बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे। देखो ये 90 डिग्री पे, रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, रेक्टेंगल में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, वहां सिर्फ बाइसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए आप, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये बाई ये क्या है वर्टेक्स ओ, तो इसे बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को 90 डिग्री पर। अब मैंने ये दो सारे बराबर क्यों कर दिए, क्यों, क्योंकि आप ये देखिए फोर्थ जरा, फिफ्थ जरा, डायगोनल्स आर इक्वल ईच अदर, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो ये यानी इसका मतलब ए सी बराबर डी बी होगा, क्या होगा ए सी इज इक्वल टू डी बी, ए सी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो इसके डायगोनल क्या होंगे आपस में बराबर। तो अब देख लीजिए आप जरा डायगोनल्स क्या है ए सी और डी बी, साइड्स क्या है ए बी बी सी सी डी डी ए, और देखो यहाँ पर ए ओ ओ सी बराबर होगा डी ओ ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये तो खैर अपोजिट साइड्स हैं इसकी बराबर, ए बी डी सी की, ए बी डी सी के बराबर है, और ए डी पी सी के बराबर है, और ए डी पैरेलल डी सी के है, और ए बी पैरेलल डी सी के है, और ए डी पैरेलल बी सी के है, ठीक है। और क्या बचा इसके अंदर स्टूडेंट्स, आई थिंक और तो कुछ इसके अंदर नहीं बचा, हाँ एरिया देखिए साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर कैसे, एल इंटू बी जब आप करेंगे, एरिया का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल बी इसकी क्या है ए, बी बी इसकी क्या है
इसकी एलबी क्या है, देखिए जरा आप, इसकी एलबी क्या है, एल इंटू बी, एलबी क्या है ए, और बी भी क्या है इसकी ए, तो ए क्या होगा ए स्क्वायर, इसलिए आया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। आप ए स्क्वायर का लो, साइड का स्क्वायर कर लो, क्योंकि साइड क्या है ए ही है इसकी। पैरामीटर क्या होता है इसका, 4 इंटू ए। कैसे आया 4 इंटू ए, आपको बता के पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो देखिए आप, जब आप सारी बाउंड्री को जोड़ेंगे इनको, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ए कितने हो गए 4a, तो इसलिए आए 4a ऐसे आया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ पैरामीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। ये जो मैंने आपको समझाया ये समझ आया होगा, ये सारा का सारा। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की ओर, कन्वेक्स टाइप, जो टाइप ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, उसके नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की ओर, जिसका नाम है रोम्बस। क्या नाम है, रोम्बस। तो देखिए, रोम्बस इज डिफाइंड एज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस भी किसकी तरह डिफाइंड होता है, पैरेललोग्राम की तरह। क्यों, क्योंकि इसकी भी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। इसकी भी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। तो आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती है। और दूसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो इसके डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। अब आप समझिए जरा, ये आपका क्या है, एक रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। इसकी डायगोनल है ए सी डी बी, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, और चारों भी इक्वल है आपस में, ठीक है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सारी की सारी क्या है, बराबर। अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, ठीक है। देखिए जरा डायगोनल क्या है इसके, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। साइड देखिए ए बी, बी सी डी, डी ए, ठीक है। और उसके बाद ए ओ और ओ सी बराबर है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना ये, देखो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या करेंगे, आप एक दूसरे को बाइसेक्ट, यानी यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे क्या करेंगे, बाइसेक्ट। इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, देखो इस डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया, यानी जितना ये है इतना ही ये है, ये 3 है तो ये भी 3 है। और इस डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। और कौन से एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पे क्या किया, बाइसेक्ट किया। कौन से एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और देखिए ए बी और सी डी क्या है आपस में, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। सिमिलरली ए डी पैरेलल किसके है, बी सी के। और यह मैंने आपको बता दिया कि डायगोनल क्या करते हैं आपस में, बाइसेक्ट एक दूसरे को। ए ओ ओ सी के बराबर, डी ओ ओ बी के बराबर। अब देख लीजिए इसका एरिया। तो स्टूडेंट इसका ये होता है 1/2 D1 इंटू D2। क्या मतलब है इसका, 1/2 D1 का मतलब डायगोनल का फर्स्ट, पहला डायगोनल। D2 का मतलब डायगोनल सेकंड। आप कोई जगह मान सकते हो फर्स्ट सेकंड, जरूरी नहीं कि ये आप AC को ही फर्स्ट माने या आप DB को ही फर्स्ट माने। आप AC को फर्स्ट मान सकते हैं या फिर DB को फर्स्ट मान सकते हैं, कोई से भी फर्स्ट सेकंड मान लीजिएगा आप, ठीक है स्टूडेंट्स। और पैरामीटर होता है इसका 4a। क्या होता है, 4a, आउटर बाउंड्री का सम। कैसे आया, तो देखो इसकी चारों साइड है यहाँ a, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो देखो a और a, 2 और 3 और 4, तो क्या हो गया 4 इंटू ए, क्या होगा, ऐसे आया है 4a, ठीक है। तो इसका क्या हुआ पैरामीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि रोम्बस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की ओर, चलते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल की ओर, जिसका नाम है ट्रेपीजियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेपीजियम इज डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर इज पैरेलल बट नॉट इक्वल। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आया पैरेलल। अब तक क्या था, जितने भी क्वाड्रिलेटरल थे आपको पढ़ाए, ठीक है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, वो क्या थे, एज ए पैरेललोग्राम। लेकिन ये क्या है, एज ए क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि इसकी इसकी एक साइड एक पेयर पैरेलल तो है, लेकिन क्या नहीं है, इक्वल।
इसलिए ट्रेपीजियम कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होता। ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। ट्रेपीजियम कभी भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसका एक पेयर पैरेलल तो है, ठीक है, बट इक्वल नहीं है, इसलिए सिर्फ ओनली क्या है, ट्रेपीजियम, नॉट पैरेललोग्राम। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। A trapezium has two parallel sides which are called bases। यानी ट्राइपीजियम की दो पैरेलल साइड्स होती हैं, देखिए ये वाला पेयर आपका ये पैरेलल है, ठीक है, which are called bases, जिसको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस। बेस ये कह लीजिए आप, ये कह लीजिए, अगर आप इसको ऐसे ही उलट देंगे तो वो बेस हो जाएगा, ऐसे पलटा हुआ तो ये बेस है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। ये हाइट है इसकी, इनके बीच की जो पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल बेसिस है, ये जो बेसिस है आपके, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे इसको 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है इसकी हाइट। तो देखिए आप, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर कॉल्ड लेग्स विच आर नॉट पैरेलल। ये कह रहा है जो नॉन पैरेलल साइड है, ये वाली जो नॉन पैरेलल साइड है, ये क्या है आपकी, लेग्स बोलते हैं इसको, टांग बोलते हैं ना, टांग जिन पर खड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं टैंग, विच आर नॉट पैरेलल, जो पैरेलल नहीं होती, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेसिस इज कॉल्ड हाइट और एल्टीट्यूड। तो मैंने अभी बताया आपको, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किनके बीच की, बिटवीन बेसिस, ये बेस है, इनके बीच की वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कह लो या ये कह लो, इसको क्या बोलेंगे, हाइट या एल्टीट्यूड। हाइट या एल्टीट्यूड, शो किससे करते हैं इसको, हाइट से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप, डायगोनल क्या हुआ, एसी और बीडी, एसी और बीडी, साइड्स क्या हुई, ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए, और हाइट क्या हुई इसमें, एच, ठीक है। और ये क्या है इनका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ। तो चलिए बढ़ते हैं इसके, इसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, ए बी पैरेलल किसके है, सी डी के, बट इक्वल नहीं होता। ऐसे ने बोल दिया आप ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये इसमें गलत है, इसलिए क्या है, एक ओनली क्वाड्रिलेटरल, नॉट पैरेललोग्राम। आइए इसके एरिया की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब जो पैरेलल साइड्स है, ये वाली, ये यानी इसका मतलब 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। हाइट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स या बिटवीन बेसिस, इनके बीच की क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है, हाइट। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ इसका एरिया। पैरामीटर देख लीजिए पैरामीटर की जनरल फॉर्म क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स, भाई जितनी भी बाउंड्रीज है उनका सम। अब चूंकि इसकी बाउंड्री क्या है, बराबर तो है नहीं कोई सी भी, ठीक है नहीं, तो सारी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ए बी बी सी सी डी और डी ए, तो ये क्या है इसका पैरामीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ट्रेपीजियम आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट और नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर की ओर। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वाड्रिलेटर की ओर, जिसका नाम है काइट, जिसका नाम है काइट। तो देखिए, काइट इज डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटर in which two pair of equal side and they are adjacent to each other। कि जो काइट होता है वो क्वाड्रिलेटरल की तरह ही होता है, जिसमें क्या होता है, जो दो पेयर होते हैं साइड्स के वो इक्वल होते हैं, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब ये वाला और ये वाली साइड दोनों क्या है, एडजेसेंट पेयर है, ये साइड एडजेसेंट है, और ये साइड भी क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये साइड एडजेसेंट, ये साइड क्या है, एडजेसेंट। बता देना मैंने पहले भी कि जहाँ पर कॉमन वर्टेक्स मिलता है कर वो साइड दोनों क्या होती है, एडजेसेंट। कॉमन वर्टेक्स देखो यहाँ मिला कॉमन वर्टेक्स सी पर, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स, आपस में क्या होती है, एडजेसेंट। तो देखिए प्रॉपर्टीज देखिए आप, काइट हैज टू डायगोनल्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए जो डायगोनल्स के, सॉरी, जो काइट है उसके दो डायगोनल्स होते हैं, एसी और डीबी, एसी और डीबी, जो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, किसी पॉइंट ओ पर 90 डिग्री पर, किस पर, 90 डिग्री पर, बोला ना एट 90 डिग्री। नेक्स्ट,
एंगल अपोजिट टू वन पेयर, जो ऑब्टूज एंगल होता है होते हैं आर इक्वल। यानी ये कह रहा है कि एंगल अपोजिट टू वन पेयर, किसी एक पेयर के जो एंगल होंगे जो अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, वो क्या होंगे ऑब्टूज। ऑब्टूज का मतलब 90 से बड़े, क्या होंगे 90 से बड़े, 180 से छोटे। तो स्टूडेंट ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल ये और ये, यहाँ पर एंगल डी इक्वल किसके, एंगल बी के। क्यों? क्योंकि क्या है 90 से बड़े हैं, देख लीजिए आप, ये 90 से बड़े हैं, ये दोनों एंगल, ये 90 से बड़े हैं, ठीक है। क्योंकि 90 होता, ये ऐसे 90 होता तो यहाँ होता ऐसे, तो ये थोड़ा बाहर है, तो ये 90 से बड़ा एंगल है यहाँ पर। ये भी 90 से बड़ा एंगल है। अगर आप यहाँ से डी से नापेंगे तो लगभग 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 ये अगर यहाँ पे देखिए ये 90 होगा, लेकिन ये 90 से क्या है बड़ा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आप, लगभग ये 90 होगा, ये 90 से क्या है बड़ा, तो इस ये दोनों एंगल क्या है ऑब्ट्यूज। और जो दो दो एंगल ऑब्ट्यूज होंगे किसी भी काइट में, किसी भी काइट के जो टाइप है डायगोनल, उसका क्वाड्रिलेटरल का जो टाइप काइट है, उसके जो डायगोनल होंगे, जो ऑब्ट्यूज होंगे दोनों, वे क्या होंगे बराबर। तो स्टूडेंट्स ये बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ऑब्ट्यूज नहीं है, ये 90 से छोटे हैं आप, ठीक है। ये क्या है 90 से छोटे, क्या है 90 से छोटे। तो स्टूडेंट देखिए आप, ये ऑब्टूज नहीं है, ठीक है। सो ये वाले दोनों ऑब्टूज नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पर, शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ काइट फॉर्म्स टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आपका शॉर्टेस्ट डायगोनल होता है, ये वाला छोटा डायगोनल, वो क्या फॉर्म करता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने आपको ट्रायंगल की वीडियो बनाई हुई है, आप जाइए डिस्कशन में लिंक है, वहां पर देख लीजिए उसको, आपको समझ आ जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। वैसे बता दूं मैं आपको, दो ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइडें क्या होती है बराबर। ये वाला ट्रायंगल आप देखिए, एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसकी ये दो साइड क्या है बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड, सी डी और सी बी क्या है इक्वल, तो ये क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा देखिए, लॉन्गर डायगोनल्स ऑफ अ काइट फॉर्म्स टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है वो क्या फॉर्म करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी इसका मतलब ये वाले ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी बी ए, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट फॉर्म करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल की जो वीडियो हम स्पेशल बनाएंगे, ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंसी है ट्रायंगल की, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी की एक वीडियो आएगी, वहां पर देखना आप, अभी नेक्स्ट टाइम आएगी वो, ठीक है। तो अब वैसे बता दूं मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, दो ट्रायंगल जो साइज और शेप में क्या होते हैं बराबर। अब यहाँ पर ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, ये ट्रायंगल देखिए सी डी ए और सी बी ए। आप ये देखिए इसमें सी डी और ये सी बी बराबर है, ठीक है। डी ए और बी डी क्या, बी ए क्या है बराबर है, और ये जो एंगल है ये दोनों बराबर है। तो देखो आप साइड एंगल साइड से भी कह सकते हैं, साइड एंगल साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल के, या फिर आप साइड साइड और साइड, ये क्या कॉमन साइड है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी क्या हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल, क्या हो जाते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। किसने बनाई है, जो लॉन्गर क्या है, लॉन्गर डायगोनल, जो लॉन्गर डायगोनल है उसने क्या डिवाइड कर दिया, जो दो ट्रायंगल डिवाइड हुए क्या है कॉन्ग्रुएंट, क्या है वे कॉन्ग्रुएंट। और जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है उसने क्या बनाई, दो ट्रायंगल्स की फॉर्म आइसोसेलेस, क्या बनाई आइसोसेलेस। देखो ये वाला, ये आपका डायगोनल है यहाँ पे, इसने दो ट्रायंगल बनाए, एक तो ये वाला डी ए बी, ये भी क्या है आइसोसेलेस, देखो दो साइडें बराबर है। और ये क्या बनाया डी सी बी, ये ऊपर ला देखिए, ये बीच में भी क्या है दो साइडें क्या है आपस में बराबर है इसकी। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, एक मिनट फ्रेंड्स दोबारा देख लीजिए, ये जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है ये वाला, इसने फॉर्म किया ये दो ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, दोनों ही क्या है आइसोसेलेस। इसकी ये साइड बराबर है दो साइड, तो ये क्या हुआ आइसोसेलेस, इसके दो साइड बराबर, तो ये क्या हुआ आइसोसेलेस। और जो लॉन्गर लॉन्गर डायगोनल है उसने डिवाइड कर दिया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 साइड, ठीक है। ये वाली इसकी साइड बराबर है, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये कॉमन है इसमें ए सी। तो ये क्या हुआ साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हुए दोनों के दोनों, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए शॉर्टेस्ट जो डायगोनल होगा उसको क्या कहेंगे D1, लॉन्गर डायगोनल क्या होगा उसको क्या कहेंगे D2, ठीक है। अब इसके एरिया पर जाइए आप,
एरिया क्या होगा इसका 1/2 d1 इंटू d2। d1 आपको बता दिया क्या, शॉर्टेस्ट डायगोनल, और d2 क्या है, लॉन्गर डायगोनल। और बस ये मैंने आपको बता दिया कि इसके एंगल जो ऑब्टयूस एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बराबर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये भी, आपको जो काइट का क्वाड्रिलेटरल है, टाइप काइट, ये भी आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट में इस टेबल के थ्रू देखते हैं सारे जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। थोड़ा कंक्लूजन देख लीजिए इनका, सबका हमने आपको पढ़ा दिए हैं। तो देखिए मैंने टेबल बनाई है, इसमें मैंने लिखा साइड्स एंगल एंड डायगोनल्स, यानी जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं आपके, ठीक है, इनके सबके साइड्स एंगल्स और डायगोनल्स में क्या रिलेशंस हैं, वो सारा मैंने एक टेबल में आपको दे दिया, जिससे आपको काफी लाभ होगा। ठीक है, देखिए समझते हैं इस टेबल को। टेबल हमने सबसे पहले लिया, हमने 6 के 6 क्वाड्रिलेटर ले लिया आपके, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। अब देखिए फर्स्ट में, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर की साइड्स क्या होती है, इक्वल, यस। रेक्टेंगल की, नो। रोम्बस की, यस। पैरेललोग्राम की, नो। ट्रेपीजियम, नो। काइट, नो। देख लीजिए आप, स्क्वायर की सारी इक्वल होती है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। पैरेललोग्राम की अपोजिट होती है, ये भी इक्वल और ये इक्वल, बस सारी नहीं होती इक्वल, ठीक है। रोम्बस की सारी होती है, ऑल साइड सारी इक्वल। इसकी नहीं होती, इसकी अपोजिट्स होती है, ठीक है। इसकी भी नहीं होती, इसकी भी नहीं होती। अब आइए सेकंड पर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यस, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यस पैरेलल होती है अपोजिट साइड्स, 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 नो, इसकी नहीं होती। अब आइए आगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा इक्वल, ठीक है। अब इक्वल में देखिए आप, स्क्वायर की होती है इक्वल भी, पैरेलल भी, ठीक है। रेक्टेंगल की होती है अपोजिट साइड इक्वल भी और पैरेलल भी। रोम्बस की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल भी। पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल भी, ठीक है। ट्रेपीजियम की नहीं होती, काइट की नहीं होती, ठीक है। अब आइए, ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर, यानी सारे के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल, इक्वल मापे जाते हैं। यस, इसके होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल 90 90 के होते हैं स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल, यस, ऑल एंगल सारे इक्वल होते हैं, 90 90 के होते हैं। रोम्बस के, नो। पैरेललोग्राम के, नो। ट्रेपीजियम के, नो। काइट के, नो। अब आइए आगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मेजर। जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, किस किस के, स्क्वायर के, यस। रेक्टेंगल के, यस। रोम्बस के, यस, ठीक है। पैरेललोग्राम के, यस। ट्रेपीजियम के, नो। काइट के, नो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिनके डायगोनल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट, बराबर भागों, बराबर पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखते हैं किस किस के करते हैं, स्क्वायर के, यस करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के, यस। रोम्बस के, यस। पैरेललोग्राम के, यस। ट्रेपीजियम के, नो। साइड के, नो। अब ये डायगोनल्स आर इक्वल ईच अदर, यानी ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं इनके डायगोनल आपस में इक्वल है दोनों, ठीक है। स्क्वायर के, यस। रेक्टेंगल के, यस। रोम्बस के, नो। पैरेललोग्राम के, यस। ट्रेपीजियम के, नो। काइट के, नो। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया। पैरेललोग्राम के जो आपस में जो ये होते हैं तुम्हारे
डायगोनल्स ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये इक्वल नहीं होते, ये 9 है, ठीक है। तो 9 इसके डायगोनल आपस में क्या इक्वल नहीं होते। उसके बाद टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जो दो एंगल होंगे वो क्या होंगे आपस में, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम। तो स्क्वायर का यस, रेक्टेंगल का यस, रोम्बस का यस, पैरेललोग्राम का यस, ट्रेपीजियम का नो, काइट का नो। सप्लीमेंट्री का मतलब है यानी एडजेसेंट एंगल, ये इनका सम क्या होगा, सब 180 डिग्री, इन दोनों का भी 180 डिग्री, इन दोनों का भी 180 डिग्री, इन दोनों का भी 180 डिग्री। ऐसे ही इन दोनों का 180 डिग्री, इन दोनों का 180 डिग्री, इन दोनों का 180 डिग्री और इन दोनों का 180 डिग्री, ये एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। देखो एडजेसेंट क्या होते हैं एंगल, ये मैंने बनाया ए बी सी डी। तो एडजेसेंट क्या होते हैं, ये और ये एडजेसेंट होंगे, ये भी और ये भी एडजेसेंट होंगे, ये भी और ये भी एडजेसेंट होंगे, और ये भी और ये भी एडजेसेंट होंगे। तो इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरी की पूरी टेबल बता दी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैंने ब्लू पेन से नो नो कट लगा हुआ है, नो लिखा हुआ है, ठीक है। आप इससे समझ लीजिएगा। बार यदि कोई प्रॉब्लम आई आपको तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो क्या एंडिंग हुआ है, हमने इसमें आपको क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप्स बताए, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे समय समय पर हमारे द्वारा प्राप्त वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.